ओबीएस तो लॉक कर सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। मैं अनमोल कुमार। आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का 26 से 30 वाले के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस लेकर आए हैं। हम लोग को मैथ्स में सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। चलिए फटाफट आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस लेकर आया है सर। ऑल बिहार यूनिवर्सिटी, आप ये नहीं कहना सर बिहार में हम ये यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज से है। चाहे आप बिहार में किसी भी कॉलेज से हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपके लिए ये सिलेबस है। और सभी यूनिवर्सिटी में सिलेबस सेम ही है। बिहार में जो भी यूनिवर्सिटी है सब में क्या है सर, सेम है। अगर आप रॉयल क्लासेस ऐप से पढ़ना चाहते हैं, रॉयल क्लासेस ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर, गूगल स्टोर जाके वहाँ पर क्या करेंगे, रॉयल क्लासेस सर्च करेंगे ऐप, तो वहाँ पर आपको ऐप मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको कोर्स मिल जाएगा। आपका कोर्स का प्राइस ज़्यादा नहीं है, 700 से 800 रुपये में मिल जाएगा आपको कोर्स। ठीक है, तो आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं रॉयल क्लासेस ऐप। लास्ट में भी बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस है, अगर आप एक बात बता देते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट का ये होता है मेजर कोर्स होता है। ठीक है, मैथ्स होता है मेजर कोर्स वाले के लिए भी सिलेबस डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद MIC भी होगा, माइनर कोर्स भी होगा, उसका भी डिस्कस करेंगे। तो आराम से है ना सर, वीडियो की स्किप नहीं कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। MIC वाले हैं तो धैर्य रखेंगे, पहले मेजर वाले के लिए बता देंगे, पहले मेजर का बताएंगे उसके बाद है माइनर के। सिलेबस दोनों का सेम ही है, बस थोड़ा बहुत एगो दूगो टॉपिक है ना जो हट गया हुआ है, छटा हुआ है। ठीक है, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस अलजेब्रा है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है। ठीक है, अलजेब्रा तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और क्लास 11 12 में अलजेब्रा तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो अलजेब्रा फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को अलजेब्रा पढ़ना है। और बात करते हैं बुक का, तो बुक तो बहुत सारा बुक है। बुक एक नहीं है, बहुत सारा बुक है। जो भी बुक आप परचेस कर सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी सारा कहीं से भी, और ऑफलाइन दुकान से भी बुक ले सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। आपको जो इच्छा होगा वो बुक परचेस कर सकते हो। अगर मेरे अकॉर्डिंग लेना चाहते हो बुक है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करोगे, हम बुक बता देंगे। अगर मेरे इच्छा के अनुसार से नहीं तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके, आप कोई भी समस्या होगा, कोई भी दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो इस नंबर पर। और बॉयज़ या गर्ल्स ग्रुप में ऐड भी होना चाहते हो तो ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं सर। व्हाट्सएप ग्रुप भी है रॉयल क्लासेस का, तो वहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हो। ग्रुप में ऐड होना हो या हमसे किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या होगा आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अलजेब्रा है और यहाँ पर हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे मेजर के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपका मेजर है और यहाँ पर माइनर है, दोनों सिलेबस एक ही साथ बताएंगे। ठीक है, मेजर के लिए भी है तो भी ध्यान दीजिए, माइनर के लिए भी है तो भी ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेजर और माइनर दोनों का तो क्लास एक ही बार पढ़ाएंगे, बस हम आपको बता देंगे से ये मेजर में पढ़ना है और ये माइनर में पढ़ना है। ठीक है, तो हम आपको बताते चलेंगे, तो सिलेबस पर विशेष ध्यान देंगे से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। बुक के बारे में बोले हैं ना सर, आप कमेंट सेशन में कमेंट करोगे, अगर बुक लेना चाहते हो तो बुक से भी पढ़ सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट इस चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल से भी पढ़ सकते हो, ऐप से पढ़ना चाहते हो तो ऐप से भी पढ़ सकते हो। अगर टोटल के टोटल आपको पूरा सेमेस्टर का सिलेबस जानना है तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर टोटल सेमेस्टर का आपको लिस्ट मिल जाएगा, PDF आपको मिल जाएगा, PDF फॉर्मेट में सिलेबस वगैरह सब चीज़ है। ठीक है, ऐप पर कुछ हर चीज़ अपलोड कर दिया गया है, फ्री में आप देख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर है ना सर कोर कोर्स मेजर्स के लिए। मेजर सब्जेक्ट अलजेब्रा, हम तो अभी डिस्कस किए, हम लोग को क्या पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है। अलजेब्रा इसमें आप थ्योरी पेपर होगा जिसमें हम लोग को क्रेडिट कितना लाना है, 6 लाना है। कम से कम क्रेडिट आपका 6 होना चाहिए, इससे कम होगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखिए। ठीक है, कम से कम थ्योरी पेपर में आपका क्रेडिट 6 होना चाहिए, इससे कम अगर क्रेडिट्स आ रहा है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस सब पर ध्यान दीजिएगा। और आपको बता दूं सर, थ्योरी तो पेपर होता ही है, थ्योरी में आपको क्रेडिट कितना लाना है, 6 क्रेडिट लाना है, इस पर विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, पास तो होना ही है, पास के साथ साथ क्रेडिट्स आपको 6 होना चाहिए,
इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिलेबस है MGC मतलब मेजर कोर्स यूनिट फर्स्ट पार्ट 1, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट टॉपिक है मेरा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11th में भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े होंगे, बस उसमें से कुछ टॉपिक होगा, कुछ थ्योरम होगा जो आप क्लास 11th या 12th में भी नहीं पढ़े हो, जो हम लोग BSc में पढ़ेंगे, ठीक है ना। डी मोब्रे थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद है तीसरा है टॉपिक है लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। चौथा है हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये क्लास 11th में भी आप पढ़े होंगे, पैराबोलिक हाइपरबोलिक जो भी है, तो ये यहाँ पर पढ़े हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन, ये चीज 4 टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर पार्ट 2 में है, यूनिट फर्स्ट में है ग्रेगरी सीरीज हो गया। उसके बाद समेशन ऑफ सीरीज हो गया। उसके बाद रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर्स हो गया। तो यहाँ पर ये 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक को ध्यान रखेंगे। ग्रेगरी सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज हो गया, रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर्स हो गया। तो यहाँ पर 3 टॉपिक यूनिट 1 में ये 3 टॉपिक है। इससे पहले जो टॉपिक है वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये यूनिट क्या है सर 2। यूनिट फर्स्ट में उतना पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए यहाँ पर। तो यूनिट 2 में है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन या पार्टीशन है। उसके बाद है पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है। तो 4 टॉपिक यहाँ पर भी है। उसके बाद है नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वर्सिबल फंक्शन हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट हो गया। उसके बाद है ना कैंटर्स थ्योरम हो गया। तो 4 टॉपिक यहाँ पर भी है पार्ट 2 में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे यूनिट 3 में आते हैं। पार्ट 1 यूनिट 3 की बात करते हैं। यहाँ पर यूनिट 3 में है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल्स है, डिवीजन एल्गोरिदम्स है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। तो इसमें भी 4 यहाँ पर पॉइंट्स है, 4 टॉपिक पर ध्यान देंगे। उसके बाद तो सब टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, आपको लेक्चर भी ऐसा ही मिलेगा, हर एक टॉपिक का लेक्चर मिलेगा, 4-5 एग्जाम्पल, जो भी क्वेश्चन होगा आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आगे देख लीजिए यहाँ पर मॉड्यूलर अर्थमेटिक्स एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंग्रुएंस। तो यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ पर भी है। दूसरा का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये भी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद है यूनिट 4 है MGC पेपर, यूनिट 4 में पार्ट 1 है मैट्रिक्स। अब देखिए ये क्लास 12th में जो भी पढ़े हैं, क्लास 12th का ही टॉपिक पढ़ना है, तो 12th के अलावा कुछ पढ़ना नहीं, बस 12th का मैट्रिक्स जो पढ़े हो उसको रिवीजन कर लो, हो गया आपका कंप्लीट। देख लीजिए यहाँ पर मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस। उसके बाद काइंड ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज पढ़ना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है, हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स पढ़ना है। तो ये सभी क्लास 12th में आप पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवीजन कर लेना, फर्स्ट सेमेस्टर का आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। विशेष आप लोग तो आपको पता ही है सर, आप क्लास 12th में मैथ्स पढ़े होंगे तो ये सब चैप्टर आया ही होगा। उसके बाद है ना पार्ट 2 में आते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 2 है, यूनिट 4 है, यूनिट 4 में पार्ट 2 में है। देखिए एडजॉइंट एंड इन्वर्स मैट्रिक्स है, क्लास 12th में पढ़ना है। उसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्लास 12th में पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, क्लास 12th में है। यूक्लिडियन फंक्शन रैंक शायद निकालने के लिए है, तो इसमें कोई हो सकता है, ये नया हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो रैंक भी उसमें है क्लास 12th में निकालने के लिए। तो ये क्लास 12th का सिलेबस है पूरा, जो क्लास 12th में आप मैट्रिक्स पढ़े हैं सेम टू सेम यहाँ पर ये पढ़ना है। तो जो MIC में है, MIC जिसका मैथमेटिक्स होगा, तो वो खास करके अगर एग्जाम अगर नियरेस्ट आ जाए तो क्लास 12th का मैट्रिक्स एक बार रिवीजन कीजिएगा, चल जाइए, आप जरूर पास हो जाइएगा, पास तो होना तय है, निश्चित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए मेजर कोर्स के लिए यूनिट 5 में कितना यूनिट है, 5वां है, लास्ट यूनिट है ये। उसके बाद इसमें क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अलजेब्रा हो गया, रिलेशन बिटवीन रूट्स कोएफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल्स इक्वेशन है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। तो यहाँ पर भी 4 टॉपिक है, इस पर ध्यान देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 में। यहाँ पर आइए डिस्कार्ड्स रूल्स ऑफ साइंस, सोल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन,
कार्डन्स मेथड्स, उसके बाद में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इल्डर्स मेथड्स। तो ये भी है ना, क्लास बेसिक है या क्लास 11 12 से रिलेटेड टॉपिक आएगा, ठीक है ना। कुछ इसमें जो टॉपिक होगा कुछ नया होगा आपके लिए, ऐसा नहीं से इसमें सब क्लास 11 12 से ही है, बस कुछ होगा जो क्लास 11 12 से ही रिलेटिव होगा, और कुछ होगा जो क्लास बीएससी में, क्लास 11 12 में भी नहीं पढ़े होंगे, क्लास 12 में तो चर्चा भी नहीं हुआ होगा, जो हम लोग बीएससी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यह है लास्ट है, उसके बाद देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, मेजर तो खत्म हो गया, 5 यूनिट, मतलब मेजर के लिए कितना पढ़ना है, 5 यूनिट पढ़ना है। 5 यूनिट पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है मेजर वाले, और माइनर वाले के लिए क्या ध्यान देना है सर, वो भी हम इसमें अभी देखेंगे। और माइनर में आपको थ्योरी में कितना लाना है मार्क्स, आप देख लीजिए यहाँ पर क्रेडिट 3 लाना है। अगर आप मेजर है मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स मेजर में है तो क्रेडिट 6 लाना है, और यहाँ पर माइनर है तो आपको क्रेडिट कितना लाना है, 3 लाना है। बस पास मार्क्स चाहिए इसमें, ज़्यादा मार्क्स ला के है ना आपको 30 मार्क खान नहीं बनना है, सही है। बस आपको 30 मार्क खान बनना है तो मेजर में लाइए। मेजर में अगर मेजर आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स में बेहतर करे, मैथ है तो मैथ्स में बेहतर करे, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में बेहतर करे, जूलॉजी या बुटनी है तो ये दोनों में करे। जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसमें आप 30 मार्क खान बन सकते हो। आपको टोटल पेपर हो जाएगा 16, ये नहीं सोचिएगा से एगो दूगो पेपर होने वाला है, 16। अगर जो कोई स्टूडेंट अगर माइनर में ले रहा है तो वो सब्जेक्ट सोच समझ के लिए माइनर, क्योंकि ये अगर मेजर को हम 16 पेपर पढ़ रहे हैं तो माइनर में 10 पेपर जरूर पढ़ना है। सोचो 6 सब्जेक्ट कम है माइनर में, माइनर में 10 पढ़ना है, मेजर में 16 पढ़ना है, तो आपको 10 पढ़ना है। तो ये नहीं से सीधे मन किया जो ले लिया, ऐसे नहीं लेना है, सोच समझ के इसमें भी लेना है, ठीक है ना। आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर इजी लगेगा, आगे जाओगे तब पता चलेगा क्या होगा, कहीं कोनो ठीक नहीं होगा, आप नहीं पढ़िएगा तो टकिए जाइएगा। क्लास ऐसे भी बीएससी है, अगर बीएससी में जो साइंस लिया उसको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और मैथ्स फिजिक्स चाहे साइंस के कोई भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है तो आप साइंस मत लो, आराम से आर्ट्स लो, आराम से आकुर भाकुर झाकुर जो भी लिख के आओगे पास हो जाओगे, गारंटी है, ठीक है। लेकिन कोशिश करो, अगर साइंस में घुसोगे तो क्या होगा, फेल होगा, प्रमोट होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है। हाँ, 30 मार्क खान और सब्जेक्ट में नहीं बनना, 30 मार्क खान उसी सब्जेक्ट में बनना है जो आपका मेजर है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर MIC के लिए अलजेब्रा है, वही बात है, थ्योरी है। पेपर 1 होगा, पेपर 2 में सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, सेम वैसे ही होगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर बात करते हैं हम MIC में क्या पढ़ना है, वही पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वही है डी मोवरे थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, हाइपरबोलिक फंक्शन है, ग्रेगोरी सीरीज है, समेशन ऑफ सीरीज है, समेशन ऑफ सीरीज होगा। उसके बाद है ना दूसर का नंबर में है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है, इक्विवेलेंस रिलेशन फंक्शंस है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्सिबल फंक्शन होगा, पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन हो गया, कंटेबल एंड अनकंटेबल सेट्स हो गया। तो ये सब पढ़ना है, अपना नोट्स कर लीजिएगा, कॉपी किताब लेकर नोट्स करते चलिएगा। उसके बाद यहाँ पर आज ये यूनिट 3 में है, मैट्रिक्स में पढ़ना है मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, उसके बाद है ना काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद है ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स पढ़ना है, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड्स पढ़ना है। और एक बात बता दूं सर, अगर जो कोई भी स्टूडेंट, अगर आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो फिजिक्स के साथ साथ है ना माइनर मैथ्स कर लेना, बहुत आपको फ़ायदा करेगा, उसका गारंटी हम लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा होगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो मैथ्स का रिलेशन फिजिक्स के साथ, फिजिक्स का रिलेशन होगा मैथ्स के साथ होगा, बहुत फ़ायदा होगा सर, गारंटी है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये आपको मैथ की सिलेबस बता रहे हैं, आगे ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है। अब आगे का मान लीजिए IIT जैम करोगे, CSI नेट करोगे तो वहाँ पर भी आपको मैट्रिक्स पढ़ने के मिलेगा, और यही सब है, बस थोड़ा सा नहीं हाई ऑर्डर में मिल जाएगा, थोड़ा एडवांस लेवल में मिलेगा, लेकिन पढ़ना वही है, सब टॉपिक है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो BSc का स्टूडेंट है तो थोड़ा सा नहीं ये सब पर ध्यान देंगे और पढ़ेंगे अच्छा से, ठीक है। अगर बुक से पढ़ना चाहते हो तो बुक से भी, अगर आपको नोट्स वगैरह से पढ़ना है तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो आप जुड़ भी सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं,
जहाँ भी आपको जुड़ना है वहाँ जुड़ सकते हैं। तो आप देख लीजिए ये सिलेबस है हम लोग का, मैट्रिक्स है, क्लास 12 में जो पढ़ के आए हैं वही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। उसके बाद है ना यहाँ पर, हाँ ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हो गया, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स इक्वेशन हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स हो गया, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन हो गया। तो ये 4 लेसन है, जबकि मेजर में 5 लेसन पढ़ना है और माइनर में कितना है 4 लेसन पढ़ना है। अब क्लास की बात करते हैं तो क्लास तो पार्ट बाय पार्ट ही आएगा, लेकिन आपका उस पर टॉपिक मेंशन किया रहेगा, जो भी लेक्चर होगा उस पर टॉपिक मेंशन किया रहेगा। जो माइनर, जो भी स्टूडेंट का माइनर होगा, माइनर पेपर होगा, तो माइनर वाला जो अपना टॉपिक देखेंगे, कॉपी में पहला टॉपिक देखेंगे ये क्या टॉपिक माइनर में पढ़ना है, तो तब उस लेक्चर को खोलेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं खोलेंगे। माइनर वाले को माइनर वाला खोलना है, मेजर वाले को तो सारे के सारे पढ़ना है। बस माइनर वाले को ध्यान रखना है कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, वो अपना कलेक्ट करके पढ़ेगा। क्योंकि अगर प्लेलिस्ट, अगर यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ाने के बाद अगर हम प्लेलिस्ट बनाएंगे तो यह दो गो होगा, वैसे भी घिना जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे प्लेलिस्ट, मैथ का प्लेलिस्ट एक ही बनेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का तैयारी करवाया जाएगा, लेकिन मेजर माइनर दोनों वाले के साथ साथ करवाएंगे। बस माइनर वाला अपना ध्यान देखना कौन सी टॉपिक को करना है, कौन सी टॉपिक को मतलब रिमूव करना है, उसको नहीं करना है। तो आप अपना ध्यान दोगे, बीएससी स्टूडेंट हो, हर चीज़ बताना जरूरी नहीं है। आप लोग तो खुद चालाक हो, ठीक है, बाहर बोर्ड से पढ़ के आए हो तो चालाक तो होंगे ही, ठीक है ना। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद है ना, ये तो आपकी सिलेबस है। अब ऐप बात करते हैं ऐप की। चलिए आप देखिए यहाँ पर, अगर आप रॉयल क्लासेस ऐप में जुड़ना चाहते हैं तो रॉयल क्लासेस ऐप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। रॉयल क्लासेस ऐप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कर लेंगे। अगर क्लास लेना चाहते हो, अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर सही है, आप यहाँ से भी आप अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हो। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, बस 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट में हम आपको बता देंगे ऐप कैसे आप लोगों को क्या करना है, सर डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। चलिए 2 मिनट टाइम दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, आते हैं प्ले स्टोर में। चलिए आते हैं प्ले स्टोर में, स्क्रॉल करेंगे। आपके पास फ़ोन होगा ही, फ़ोन होगा तो वहाँ पर आपके पास प्ले स्टोर होगा, तो प्ले स्टोर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे आप, रॉयल क्लासेस बोले ना, रॉयल क्लासेस को सर्च करेंगे। रॉयल क्लासेस ऐसे सर्च करेंगे। सर्च करने पर यहाँ पर देखिए सेकेंड स्थान पर, सेकेंड नंबर पर दे रहा है रॉयल क्लासेस। यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जैसे करते हैं आप, ओपन करेंगे। यहाँ पर रॉयल क्लासेस ऐप क्या होगा सर, और खुल के चला आएगा। उसके बाद जो भी आपको कोर्स लेना है, परचेस करना है, तो आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। स्टोर में आके, स्टोर में मिलेगा। आप हमसे चैट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी हमसे चैट कर सकते हो, यहाँ पर ग्रुप बना सकते हो, जो भी आप यहाँ पर हर चीज़ कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर कोर्स, जो भी कोर्स आपको देखना है, जो भी कोर्स परचेस करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आपको सिलेबस वगैरह देखना है तो 3 डॉट पर क्लिक करके फ्री मटेरियल पर आके यहाँ पर अगर सिलेबस होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर के तो आप देख सकते हो, यहाँ पर फ्री में डाला हुआ होगा, तो यहाँ पर होगा ही, ठीक है, यहाँ पर होगा ही। तो आप अपना देखना चाहते हो तो देख सकते हो, या नहीं तो आप इसमें स्टोर में जाके, अगर मैथ का होगा तो मैथ का, फिजिक्स होगा तो फिजिक्स का भी आप कोर्स देख सकते हो। जैसे हम यहाँ पर फिजिक्स का भी कोर्स बना हुआ है, 799 रुपये का है, ठीक है। तो यहाँ पर यह बैच बना हुआ है, और बैच बना है तो ये यहाँ पर जैसे PDF है, सब्जेक्ट सिलेक्शन के लेकर है, तो फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा PDF है जो अभी प्राइवेट है, जो काफ़ी आपको क्लास लेने के बाद ही मिलेगा। कुछ है ना जो ऑन है, मतलब आप बिना क्लास लिए आप खोल के देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वीडियोज़ है, वीडियोज़ मिल जाएगा। यहाँ पर डेमो के लिए आप वीडियो दे सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन है, सिलेबस है, देखिए यहाँ पर सिलेबस भी है, यहाँ पर सिलेबस है। जैसे यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस है तो पूरा अपलोड है, वैसे मैथ का भी सिलेबस इसी तरह क्या होगा, अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप अगर परचेस करना चाहते हैं, ऐप पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस तरह से ऐप डाउनलोड कीजिए और क्लास को क्या कीजिए, परचेस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट।